बहुत शुक्रिया विशाल सर आने के लिए। और आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे ख्याल में सभी को ऐसा लग रहा होगा कि विक्रम बत्रा सर ही बैठे हैं। सबको लग रहा है ऐसा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। उस पूरी घटना को 25-26 साल हो गए। विक्रम सर जब हमारे बीच थे, जब वो दिल मांगे मोर वाला इंटरव्यू उनका आज तक हम देखते हैं जी। कहा जाता है कि कुछ कहानियाँ सांसें लेती हैं। विक्रम बत्रा सर की कहानी, उनके शौर्य की कहानी ऐसी ही है। आज भी वो हमारे अंदर जीवित है। आपको भी ऐसा लगता है कि विक्रम बत्रा सर यही हैं, हमारे साथ हैं? सबसे पहले तो जय हिंद टू एवरीवन। देखिए, कुड बी पॉसिबली फॉर द कंट्री इट्स 26 ईयर्स, बट हम दोनों का जन्म एक ही वोम से हुआ था, बिकॉज हम दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो मुझे लगता है जो मेरा विक्रम के साथ रिलेशन है वो कुछ कामिक रिलेशन है, बिकॉज वी वर आइडेंटिकल ट्विंस, विच मीन्स यू नो सिंगल एम्ब्रियो, राइट? और येस, यू नो, मैं आई 100% एग्री टू दिस व्हाट विक्रम इज डन एट अ यंग एज ऑफ 24. That is what I call a true nationalism is. That's what I call a true patriotism is, because I remember जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था, and it was a very jovial conversation, वो किसी छुट्टी पे आए हुए थे और you know immediately things were getting hot. तो उनके किसी फ्रेंड ने बोला कि यार यू मूविंग टू कारगिल, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तो उन्होंने एक फ्लो में कह दिया था कि या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा, राइट? और उन्होंने वो दोनों चीज़ें करके दिखाई. वो तिरंगा वहाँ लहरा कर भी आए और तिरंगे में लिपट कर भी आए. तो मुझे लगता है वो पैट्रियटिज्म तो वही होता है, राइट? दैट यू लिव फॉर इंडिया, यू लिव फॉर द कंट्री. एंड कमिंग टू 26 ईयर्स, आई थिंक यू नो एट द यंग एज ऑफ 24, जब आप एक 17,000 फीट की ऊंची पहाड़ी में लड़ाई लड़ रहे हैं जी, वो अपने भारत के लड़ रहे हैं आप, राइट? और बहुत लोगों ने यू नो उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तो मुझे लगता है कि उनका जो ट्रू नेशनलिज्म कह सकता हूँ, पैट्रियटिज्म था. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड हैव वॉच्ड देयर इंटरव्यू. तो उन्होंने एक इंटरव्यू में जब उनको जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपका सबसे बड़ा सक्सेस क्या था, तो उनका रिप्लाई क्या था? एट अ यंग एज ऑफ 24 ही सेड कि आई वेंट अप विद 6 men and I came back with 6 men. Or I'm sure you know we heard we heard Colonel Rajiv, we heard Major DP. तो जो एक फौजी होता है, जो कहता है ना, उसका जो रुतबा होता है, राइट? और जब वो पासिंग आउट उनकी होती है एकेडमी से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, तो जो चिटफुट मोडो है, तो एक बहुत ही प्यारी लाइन है, राइट? इफ आई कैन नरेट इट करेक्टली, एंड पार्डन मी सर इफ आई एम रॉन्ग. The safety, honor and welfare of your country come first, always at every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. तो जब विक्रम ने गया ऊपर, जब अटैक के लिए गया, और मैंने बताया कि उनका जो सबसे बड़ा सक्सेस था, he went up with 6 men, he came with 6 men, means his country was a top priority, that he wanted to hoist the tricolor on the peak. Again, the nationalism was displayed when he said that I went up with 6 men, but I came back with my 6 men. बिल्कुल. So that speaks that, you know, Vikram is continuing to live, and Vikram is continuing to live in the heart of every Indian for what he has done by being a true patriot and by being a true Indian national. इसमें कोई दो राय नहीं है कि विक्रम बत्रा की जो बातें हैं या उनकी जो विचारधारा है, वो छोटा सा इंटरव्यू जिसका आप जिक्र करें, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है. मैं यही कह रही थी कि कोई ऐसा नहीं है जिसने वो इंटरव्यू ना देखा हो, कोई ऐसा नहीं है जिसने विक्रम बत्रा जी के बारे में पढ़ा ना हो. आप उनसे 14 मिनट छोटे थे. मैं पढ़ रही थी आप दोनों के बारे में, तो मुझे पता चला कि आपने भी बहुत बार कोशिश की जी, यस, आर्मी में आने की. जी, तो यू नो मुझे लगता है जो नेशनलिज्म जो होता है, एक पैट्रियटिज्म होता है ना, इट डजंट you know, as Colonel Rajiv also mentioned, doesn't happen on a specific day or an occasion. To me personally, I believe that nationalism is all a habit which has to be set up as a culture. बिल्कुल. Right? And I remember our school days कि कोई भी एक छोटा फेस्टिवल होता था, चाहे वो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन है, 26 जनवरी की है, या कोई और दिवस है, right? Whatever the day it could be. पर हर एक छोटी सेलिब्रेशन को बहुत रिगर से मनाया जाता था. आई थिंक इट वॉज इनबिल्ट इन द कल्चर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, एंड पॉसिबली आई कैन टॉक बिकॉज आई एम 51 ईयर ओल्ड नाउ, विच आई सी मिसिंग. हमारे टाइम पे हमारे जो आइडल्स होते थे, राइट, हमारे फादर फिगर होते थे. मुझे याद है हमारा फेवरेट सीरियल क्या होता था, यू नो, मेरा और विक्रम का परमवीर चक्र. हम उन वीर योद्धाओं की कहानियां सुनते थे कि अच्छा, ऐसे भी योद्धा हैं जो इंडिया के लिए, पूरी कंट्री के लिए जान दे सकते हैं.
हमारा फेवरेट सीरियल होता था फौजी, हमारी फेवरेट मूवी होती थी प्रहार. It was all the culture we bought in, whether we were in the school or we were surrounded by our friends या हमारा घर में जो environment था, it was all related to that, and that is what we were taught, and that's the way we were brought up as kids. Whereas I see all this missing in today's culture, right? तो रही बात, of course, this is I'm talking about कि how the nationalism comes into play. But yes, मेरा और विक्रम का इकट्ठा सपना था. हम incidentally जिस स्कूल में पढ़े थे, it was inside the army cantonment. It used to be a brigade, now it's a division headquarter. और मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए. I think the Fauj was unfortunate to have only one Batra out of the two twin siblings. They never wanted a second Batra. I wish I tried 3 times. I was not recommended. But I believe मैं ये भी कहता हूँ कि end of the day, it's all a destiny. Right? अगर आज आप आज हम इस फोरम में बात कर रहे हैं विक्रम बत्रा की, शायद ये मेरी कुछ ना कुछ मेरे कर्मास रहे होंगे कि मैं विक्रम के अपने खुद के जुड़वा भाई के बारे में बात कर रहा हूँ. राइट, आई कैन शेयर द टेल ऑफ हिज वेलर, हिज स्टोरीज ऑफ द वेलर. बट मुझे लगता है कि सोल्जर इज नॉट नेसेसरी टू बीइंग इन ऑलिव ग्रीन. और मुझे लगता है जो सोल्जर होता है वो इट इज इररिस्पेक्टिव, इधर आई एम अ बैंकर, somebody is a professor, somebody is a teacher, somebody is into a business. If you are a responsible citizen towards the country and everything you think which can bring a little change in the development of the country or in somebody's life is a true patriotism and nationalism, is what I believe it. राष्ट्रवाद की इसी भावना को लेकर हमने ये मंच भी रखा है. लेकिन विशाल, एक कहा जाता है कि विक्रम जी की धुन थी, उन्हें आगे बढ़ना था, चोटी पर पहुंचना था, वो एक पर एक फतेह करना चाहते थे जी. वो जो धुन थी उस दौरान जब कारगिल वॉर चल रही थी, क्या आपकी बात हुई थी कभी विक्रम से, या आपको लगा कि उनका जुनून उन्हें आगे ले जा रहा है, वो उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे, सिर्फ देश का सोच रहे हैं, सिर्फ देश का? Yes. Unfortunately, मेरे पास उस दिनों में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, and we were 24-year-old. बट मेरा विक्रम के साथ बहुत रेगुलर कम्युनिकेशन हो रहा था थ्रू लेटर्स. राइट, और आज भी वो जो लेटर्स हैं वो मेरी प्राइस पोजेशन है. उन्होंने मुझे 4 खत लिखे. तो मैं आपको एक थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ. जो सबसे पहला खत था उनका खत आया था मुझे 16 जून 1999 का, जिसमें उन्होंने मुझे एक चीज़ लिखी थी कि आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि कारगिल में थिंग्स हैव गॉट रियली हॉट, एंड यू हैड रिटन लाइफ इज अ टोटल रिस्क, बट डोंट वरी, जस्ट एंश्योर you take care of mom and dad. Number 2, he had written that I'm going for a very offensive action about which I can't write in detail because of the security reasons. But you can be rest assured that Indian Army is doing a fantastic job. Right? दूसरा खत उनका मुझे आया था which was dated 23rd of June 99, जब उन्होंने पहली अपनी जो उनका पहला मिशन था 0.514, जब उन्होंने अपना वहाँ पे ट्राई कर लगाया और उन्होंने, आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट द वेरी फेमस रेडियोड मैसेज ये दिल मांगे मोर, तो उन्होंने मुझे ये लिखा था एंड आई वाज अमेज्ड टू लुक एट द कॉन्फिडेंस ही हैड डिस्प्लेड इवन इन दैट लेटर. यू विल बी प्राउड टू नो दैट आई अंडरटुक अ मिशन एट 0.5140 and we hosted a tricolor, and you'll be happy to know that I've been promoted as the rank of a captain. Unfortunately हम उनको कभी कैप्टन की रैंक में नहीं देख पाए. We only saw him as a lieutenant. He got commissioned as a second lieutenant. और उन्होंने ये भी लिखा कि you'll be proud to know that I've been recommended for a महावीर चक्र. तो मुझे लगता है वो इतना जुनून था, तो अगर उनको पता था कि उनको महावीर चक्र के लिए रिकमेंडेशन मिल चुका है, then why he should be willing to go for a second mission? He would have rested. And in fact, as a part of the as a twin sibling to him, we were seeing the coffins coming back home. We were seeing the Indian soldiers fighting, laying down their life for the country, sacrificing their life. We had already lost 527 soldiers in the field. I don't know how many. I think more than 1100 people got injured. तो मुझे लगा कि वो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ था विक्रम के लिए. और जब उन्होंने ये बोला ये दिल मांगे मोर, what does it mean? And now when I look back and realize कि उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा, उनके दिमाग में ये रहा होगा कि मेरा एक मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, पर अभी इंडियन आर्मी का मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ. वी स्टिल नॉट वन एज अ कंट्री एंड वी स्टिल हैव टू पुश दोज एनिमीज बैक. राइट. थर्ड लेटर उनसे जो मिला था, इट वॉज डेटेड 2nd of July 1999, और उन्होंने उस लेटर में लिखा था, आई एम रेडी फॉर अ सेकेंड मिशन एंड वी आर बिहाइंड द ब्लडी पाकिस्तानीज एंड वी पुशिंग देम हार्ड. तो इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं उनको पता था कि अभी जो ऑब्जेक्टिव है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड दे स्टिल हैव टू गो.
And the last letter which was written was on 5th of July, which was exactly, I believe, a few moments before he went for the mission 4875. Okay. Right? तो किसी भी खत को देख के मुझे ऐसा नहीं लगा उनको ये दिमाग में रहा होगा. He was absolutely clear that till the time the entire, whether it was a regular 5 NLI as per the records, 5 Northern Light Infantry of the Pakistan Army, or was it the Mujahideen as what Pakistan claimed? They were very, very clear that everybody has to be annihilated, everybody has to be pushed back, and then only he's going to be back. और आखिरी बात ऑफ कोर्स जो मेरे को बाद में when I met his comrades, whether the battalion officers or the soldiers who were fighting the battle along with him in the Kargil war, तो हमेशा एक बात बोलते थे कि जब हमें पता लगता था विक्रम लीड कर रहा है ना, जी, तो हमें डर नहीं लगता था क्योंकि हमें पता था विक्रम इज द गाय विल वॉक इन द फ्रंट एंड टेक द फर्स्ट बुलेट. राइट, इस तरह का विश्वास था. इस तरह का उनका विश्वास था. और ये मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि जब विक्रम इंसर्जेंसी में हुआ करते थे तो उन्होंने मेरे साथ एक छोटा सा एपिसोड शेयर किया था जो मैं शेयर करना चाहूँगा. जी. एंड ऑफ कोर्स विक्रम वाज पोस्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड सोपोर, और सोपोर को एक टेररिज्म का हॉटबेड कहा जाता था. And he was taking a mission, and one bullet came and it sneaked through his ear, and it hit the soldier behind him. तो मैंने विक्रम बोला तो बहुत अपसेट सा लगा मुझे. घर में आए हुए थे, इट वाज अक्टूबर 1998. तो उसने बोला, विक्रम ने मुझे बोला कि यार विशाल, एंड इंसिडेंटली हमारा निकनेम लव एंड कुश था. तो बोला कुश, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दिस बुलेट वाज मेंट फॉर मी. तो मैंने कहा यू डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ द बुलेट्स. तो ही सेड जिस दिन तुम फौज ज्वाइन कर लेते हो, जिस दिन तुम फौज में इन्फेंट्री ज्वाइन कर लेते हो, उस दिन तुम्हारे नाम की गोली बन जाती है. और जिस दिन उस गोली ने आपको ढूंढना होगा उस दिन वो गोली आपको ढूंढ लेगी. तो मुझे लगा नहीं कि किसी भी टाइम पे ऐसे एंगल पे हमें नहीं लगा कि उनको कहीं ये डर था कि वो वापस नहीं आएंगे. एंड ऑफ कोर्स वट एवर ही वॉज बीइंग इंटरव्यूड बाय, आई यूज्ड टू लाफ इट ऑल्सो इन वन ऑफ द लेटर्स ही रिटन. तूने देखा होगा मेरा इंटरव्यू मैगजीन में, आउटलुक में. प्लीज कैरी अ कॉपी एंड कीप इट बिकॉज आई वुड लाइक टू सी वंस आई एम बैक. That's a different thing that he came back in a coffin, and of course he became an icon for the country. Right? So that was the kind of the jazba he always had right from the childhood. And जैसा मैंने बताया कि हमारी जो लाइफ थी, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं लाइफ के, राइट फ्रॉम आवर स्कूल डेज. एंड इंसिडेंटली ऐसा होता है कि सम टाइम इट इज ऑल्सो द संस्कार विच योर पेरेंट्स गिव, बिकॉज माई मदर वॉज अ फर्स्ट टीचर. हमारी मदर ने हमें पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाया. हम हिंदी स्कूल में पढ़े. वी वर नॉट टॉट इन अ कॉन्वेंट स्कूल और अ स्नार और एनी गुड पब्लिक स्कूल्स, राइट. So I think that also came in from the upbringing what our parents gave to us. आप बता रहे थे उनकी खतों के बारे में जो वहाँ से भेजा करते थे. ये दिल मांगे मोर बहुत फेमस हुआ. आपने कहा कि वो चाहते थे कि उनका जो इंटरव्यू है जो छपा था या लिया गया उसकी कॉपी रखी जाए. अब जब आप कभी रिविज़िट करते हैं कि मेरी क्या बातें हुई थी, या परिवार उस दौर को विज़िट करता है, तो उस वक्त तो हिल गए होंगे बिल्कुल जब शहादत की खबर आई. पूरा देश आपके साथ था, लेकिन एक हुक उठी थी उस समय मन में, या गर्व का भाव था? मतलब क्या था वो दौर क्या था, कैसे बीता? Very honestly, it was a very, very tough moment. Reason is, I was also in the, I had just started my career. Or generally, we were glued around to the TV 24/7. And आप हर जगह से देख रहे थे किसी ना किसी का कॉफिन आ रहा है. And कहीं ऐसा मन में सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. But in reality, if you ask the soldiers' family, you would never want to see a war. It causes a lot of destruction, both in the terms of the human capital as well as the economic capital, right? And I'm very candid, honest. I'm not being diplomatic about this answer, right? तो कहीं लगा नहीं था मैं कि ऐसा कुछ होगा. कहीं ना कहीं होता है वो. In your subconscious mind, you think that it doesn't happen with you. It doesn't happen with your brother. It doesn't happen with your son. But when we heard the story of Captain Saurabh Kalia, and incidentally Captain Saurabh Kalia, was a junior in the school by 3 years. Okay. And when we got the news of his being mutilated and when he became a martyr, somewhere it did send some jitters, right? It did send. But once the unfortunate day came when we got the news, we lost Vikram on 7th of July 1999, and we got the news on 8th of July 1999 afternoon. उस वक्त तो of course, I'll be honest, it came like a crushing stone, which it hit you very, very hard, right? And मैं of course ऑफिस में ही कह रहा था जब मुझे खबर पता चली. Mom, Dad, I was working in Delhi. Mom, Dad were in Palampur, in Himachal Pradesh.
तो ऐसा लगता है ना आपको 2 मिनट के लिए कि आपका संसार खत्म हो गया, बिकॉज you immediately flashed into those 24 years you had spent together. और जैसा मैंने बोला कि क्या होता है ना, एक ट्विंस में क्या होता है, you spend 9 months extra in the womb. साथ में रहते हैं. तुम 9 महीने एक्स्ट्रा भी रहे हो, राइट? अगर आप सिबलिंग हो, आप उतने साल रहे हो साथ में जितने भी उम्र है आपकी, बट यहाँ 9 महीने एक्स्ट्रा थे आपके पास. But then when you look at the bigger cause, right, where you were a soldier, and as I mentioned that when you take that oath, when you graduate as a commissioned officer, you say you belong to the country. The country's pride comes first. बिल्कुल. So then, of course, with the passage of time, you realize that it's a moment of pride, it's a moment of honor, it's a moment of grief as well. The grief hasn't gone yet. It won't even go either, I'll be very, very honest, right? But when you look at that, what he had done at the age of 24 years, he was become an icon, right? बिल्कुल. Right? Then sometimes you with the passage of time, you learn to live with it, I'll be very, very honest, right? मैं बोलूँगा proud नहीं हूँ. Of course, I'm very, very proud of him because I would be gone one day. Everybody has to go, that's defined, right? वो गीता में लिखा है, अगर आपने कभी गीता पढ़ी होगी तो उसमें जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को करण को बताया था कि कुंती उनकी मदर है, तो और जब उन्होंने 5 गांव नहीं दिए थे तो करण ने उनको बोला था कि आप मेरी जान ले लीजिएगा पर आप दुर्योधन को माफ़ कर दीजिएगा. तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? कृष्ण भगवान ने कहा था इतनी जल्दी भी क्या है जान देने की, वो वक्त तो निश्चित है. बिल्कुल. वो सबका निश्चित है, राइट? वो विक्रम का भी निश्चित था, मेरा भी निश्चित है, राइट? आई विल ऑल्सो बी गॉन वन डे, राइट? बट वॉट ही हैज़ डन, अगर आज आपने मुझसे पूछा 26 साल, तो आई एम श्योर टिल द टाइम दिस कंट्री लिव्स, विक्रम इज गोइंग टू लिव. बिल्कुल. राइट? मेरे ख्याल से इस बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कुछ कहानियाँ सांसें लेती हैं. विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी ही है. अभी एक पिक्चर भी आई उन पर, हमने वो पिक्चर भी देखी, मेरे ख्याल से सभी ने देखी. जो युवा नहीं जानते थे उनको भी पता चला, वो कहानी पता चली, वो लेगेसी पता चली जो विक्रम बत्रा के साथ आज भी जिंदा है. जब आप लोगों से जाते हैं, जब लोग आप में उनकी झलक देखते हैं, तो 14 मिनट छोटे उस भाई को कैसा लगता है कि विक्रम ने क्या पाया, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिल रहा है. मैं यही बोलूँगा कि पोस्ट द मूवी, ऐसा नहीं कि मूवी से पहले नहीं होता था, मूवी से पहले भी बहुत टाइम पीपल यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मी एंड दे यूज्ड टू आस्क मी, विशाल, विक्रम्स ब्रदर, राइट? बट ऑफ कोर्स आफ्टर मूवी इट बिकेम वेरी वेरी रैम्पेंट. और जब भी ऐसा मेरे साथ होता है तो I'll say that you also have the tears which flow silently, only knowing the fact that what he has done for the country is remembered by every Indian. He's the young guy who taught nationalism and a true patriotism 26 years back, right? उन्होंने इस देश में वो भावना जगाई कि this country is one, united we stand, divide we fall. And this country is all about ethnicity, right? अगर आज मैं बोलता हूँ इस country की diversity है, तो diversity is in the terms of the language, the culture we bring on the table, right? Colonel Rajiv ने बोला, if somebody is coming from South Indian, doesn't mean South Indian, is Indian from South, is a better way to look at it rather than I'm a South Indian. I always say I'm an Indian, right? Yes. So of course, it brings tears to my eyes, but it brings a lot of pride also. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि शायद मेरे ही कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ, could be some past karma that I was blessed to be a identical twin sibling to one of the most famous and the revered soldier of the Indian Army, in case I can say this. Indeed, I think. And of course, I'll tell you, I incidentally manage a profile. I am a banker by profession. I lead the national role for the ICICI Bank, leading the national role for defense services. Okay. And let me tell you, since आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, I don't know पिछले 3 साल में मुझे कितने आर्मी ऑफिसर्स मिले होंगे जिन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आज मैं फौज में हूँ तो थैंक्स टू योर ब्रदर कैप्टन विक्रम बत्रा. दैट इज व्हाट विक्रम लेड, दैट इज व्हाट विक्रम डिड. अच्छा, मैं आपकी कुछ तस्वीरें अभी देख रही हूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल से लोग भी देख रहे हैं. ये एक्सपेडिशन पर जाना, उस जगह पर जाना, उसे रिविजिट करना, इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए रही होगी जी, क्योंकि वहाँ पर आपने अपने भाई को देश के लिए शौर्य दिखाते हुए खोया है जी, लेकिन खोया है. तो ये हिम्मत कहाँ से जुटाई, इसकी अगर आप कहानी बता सकें. मैंने बोला ना कि फौज के पास तो चॉइस थी कि दे कुड हैव 2 बत्रा, देयर ओनली 1. तो मुझे लगा कि समवेयर आई आल्सो नीड टू पे ट्रिब्यूट टू माय ओन ब्रदर. और ये मेरा ख्वाहिश था, व्हेन वी लॉस्ट हिम. और मैं इसलिए भी बोलता हूँ इसको बहुत क्लोजली क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड नो, बट हमारा जो फर्स्ट SSB था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो हम दोनों ने एक साथ लिया था. SSB इलाहाबाद में 12th of March 1996 when Vikram reported into the center.
एंड 14th of March 96 when I reported in the center. उसके बाद मेरा सेकेंड SSB अटैम्प्ट हुआ, आई वॉज नॉट रिकमेंडेड. थर्ड हुआ, नॉट रिकमेंडेड. तो मुझे लगा कि यार फौज किसी ना किसी तरह तो देखनी है, राइट. और जब विक्रम की शहादत हुई तो मुझे लगा मैं भी अगर बाई चांस गलती से यूनिफॉर्म पहन लेता तो मैं भी हो सकता है कि आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दोज माइटी ट्रेक्टस माउंटेन्स वेयर इवन ईगल्स डोंट डेयर. तो मुझे लगा ठीक है, मैं वर्दी की तरह नहीं कर पाया तो एटलीस्ट मैं अपने ब्रदर के लिए कर सकता हूँ. मैं उन सारे वीर बहादुर सैनिक जो विक्रम के साथ लड़े थे, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, कैप्टन अनुज नैयर हैं, कैप्टन मनोज पांडे हैं, कैप्टन विजन थापा हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं हमारे यहाँ. वेटरन्स बैठे हुए हैं, राइट. वी हैव राइफलमैन संजय कुमार जी जो परमवीर चक्र हैं, योगेंद्र जी यहाँ पे आए हुए हैं जो परमवीर चक्र हैं. जब उन सब ने वहाँ लड़ाई करी तो मुझे लगा मुझे एक बार तो जाके देखना चाहिए हमारा वीर बहादुर सैनिक वहाँ खड़ा कैसे हुआ था, राइट. सो दैट वाज वन ट्रिब्यूट विच आई वांटेड टू गिव टू माय ब्रदर. तो आई डिड दी एक्सपीडिशन 4875 इन 2019. और लेटेस्ट मैंने लास्ट ईयर मैंने 5140 किया जहाँ पे उन्होंने तिरंगा लहराया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था ये दिल मांगे मोर जी. दैट वाज बेसिकली ट्रिब्यूट टू पे and celebrate our 50th birthday. We both turned 50 last year. So it was a tribute from a twin sibling to a brother who's been a national icon. आपने बताया कि कैसे आपने ट्रिब्यूट दिया और आप उस भावना से वहाँ गए. 26 साल हो गए विक्रम को गए हुए. अभी जो घटना हुई पहलगाम की जिसको लेकर ऐशन्या बातें रख रही थी, आप भी एक शहीद के परिवार से आते हैं और ऐशन्या के पति की जिस तरह से ऐसे सरेआम हत्या की गई वो भी शहीद ही हैं. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. उनको शहीद ही हम पूरा देश मानता है, पब्लिक भी मानता है, आप भी मानते हैं. परिवारों के लिए क्या 25-26 साल में कुछ बदला नहीं? आपको लगता है कि पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली? और अब जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है उसको लेकर अगर विक्रम बत्रा होते तो क्या कहते आप, अगर उनकी भावना अपने ज़रिए जाहिर कर सके? देखिए, अगर आज विक्रम होते और अगर वहाँ पे एक भी फौजी भाई वहाँ आज साथ पड़ा होता तो मेरे ख्याल से वो 3 जो भी 4 टेररिस्ट थे पहले तो वो मरे होते. तो उनकी औकात ही नहीं थी कि उन 26 लोगों को, हमारे जो 26 नागरिक जो शहीद हुए जिनको मैं बोलूँगा, उनको कुछ भी कर पाते, राइट. दूसरा मुझे लगता है पाकिस्तान को ना ये लेसन जो कारगिल के टाइम पे मिला था पर उनको शायद उसकी सीख नहीं मिली. तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, आई थिंक दैट वाज अ वेरी राइट वे टू हिट पाकिस्तान बैक, राइट. और मुझे लगता है कि वॉट एवर स्टैंड्स द गवर्नमेंट हैज टेकन इन टर्म्स ऑफ हिटिंग देम हार्ड एंड हिटिंग दी आउटफिट्स, क्योंकि जो हमारा जो उनका जिहाद है लेकिन जो हमारी फाइट है इट इज़ अगेंस्ट दोज टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. जैसे आज ऑफ कोर्स न्यूज़ में पढ़ा हमने जी TRF को ऑफ कोर्स बैन कर दिया गया, राइट. तो मेरे को लगता है कि पाकिस्तान इज डेफिनेटली अ टेररिस्ट नेशन और उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं हमें. द एंटायर वर्ल्ड नोज इट. और what Indian Army is doing and what Indian Army continues to do, I think we should continue to hit them hard till the time they don't get straight, is my view on this. बहुत बड़ी बात कही आपने सर, और आपका बहुत शुक्रिया. आपने बहुत दिल से विक्रम बत्रा को एक बार फिर सजीव किया है हमारे दर्शकों के लिए. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए क्योंकि आप उनकी आवाज़ बने हैं, आप उनकी कहानी कह रहे हैं. कुछ ऐसा जो आप हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं उन्हें कहना चाहें मोटिवेट करने के लिए, या जो राष्ट्रवाद की भावना है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी समूह का मंच है और यहाँ से आपकी कहीं एक बात उनके दिल को छुएगी, तो आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें. The only message I can leave to the younger generation is that हमारे टाइम पे कभी इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं होती थी, तो you really had to make a lot of effort to bring that change. But in today's world, when the social media is all around you, where one spark and one step by, any individual can ignite the patriotism and nationalism, is what one should seek for, is the only message and only the entire world with today. यानी छोटी छोटी कोशिशों से आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. If you want to bring that change, be the change. Of course, this is not my quote, but I fundamentally believe that अगर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को उतना कहते हैं ना सुदृढ़ बना सकते हैं कि हाँ ये मुझे करना है क्योंकि मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मेरा एक काम है, मैं बैंकर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मीडिया में हूँ. आई थिंक वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री बिकॉज वी वियर द वेलर ऑफ दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया. यही बदलाव लाने की कोशिश ये राष्ट्रवादी समूह भी है, नेशनल कलेक्टिव भी है. बहुत शुक्रिया विशाल बत्रा सर आने के लिए और बात कहने के लिए और बताने के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. जय हिंद. जय हिंद.